साल 2040 की दुनिया अजीब अंधकार में डूबने लगी थी। सूरज की रोशनी तक धुंधली हो गई थी। लोगों में डर, नफरत और निराशा फैलने लगी थी। वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्यों हो रहा है। इसी दौरान शक्तिमान को हिमालय की एक प्राचीन गुफा से एक प्रतीक चिन्ह मिलता है, त्रिकाल मोहर, जो हजारों साल पहले काली ऊर्जा को रोकने के लिए इस्तेमाल हुआ था। दूसरी ओर कृष को सिंगापुर की एक लैब में मरे हुए वैज्ञानिक की जेब से एक कागज मिलता है, जिस पर लिखा था प्रोजेक्ट ब्लैक सन। दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं तो कड़ी कड़ी जोड़ते हुए उन्हें पता चलता है कि एक भूतपूर्व वैज्ञानिक डॉ कर्णिका, जो अब खुद को शून्य देव कहता है, धरती की ऊर्जा चुराकर एक नई दुनिया बनाना चाहता है। ऐसी दुनिया जिसमें भावनाएं न हो, केवल शून्यता हो। शून्य देव शक्तिमान और कृष्ण के बीच फूट डालता है। कृष्ण को पता चलता है कि शक्तिमान उसके पिता की मौत के बारे में कुछ छिपा रहा था। दोनों के बीच टकराव होता है और कृष्ण अकेले ही ब्लैक टावर पर हमला कर देता है। वहां उसे बुरी तरह घायल कर दिया जाता है। उसी दौरान शक्तिमान सच्चाई सामने लाता है। कृष्ण के पिता को शून्य देव ने मारा था और उसने यह बात सिर्फ इसलिए छिपाई थी ताकि कृष्ण उस दर्द से टूट न जाए। शक्तिमान और कृष्ण फिर से एकजुट होते हैं और ब्लैक टावर में घुसकर शून्य देव का सामना करते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि शून्य देव दरअसल बलराज है, शक्तिमान का ही पुराना साथी, जो कभी खुद भी दुनिया का रक्षक था, लेकिन अब उम्मीद खोकर अंधकार का पुजारी बन चुका है। बलराज अब काल बीज का प्रयोग करना चाहता है, एक ऐसा अस्त्र जो समय को पलट सकता है और मानव इतिहास को मिटा सकता है। भीषण युद्ध होता है। शक्तिमान और कृष्ण मिलकर काल बीज को नष्ट कर देते हैं। लेकिन उसकी ऊर्जा इतनी विनाशकारी होती है कि शक्तिमान उसमें समा जाता है, खुद को बलिदान कर देता है। अंत में कृष्ण खंडहर में खड़ा होकर कहता है, अब मैं अकेला नहीं हूँ, शक्तिमान अब मुझ में जीवित है। ब्लैक टावर के खंडहरों में दूर एक परछाई हिलती है और अंधेरे में एक आंख चमकती है। कहानी वहीं खत्म होती है, पर एक नए रक्षक की शुरुआत के वादे के साथ।